कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री गणेश रेणु राणा, श्री मोहित नम्रता राणा, रघुराज एवं भरत राज राणा एवं पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट, जयपुर, राजस्थान। अरिहन्तार्णं प्रणमरिहन्तारं नमो सिद्धार्णं सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं आयर्यार्णं नमो वज्झायार्णं वज्झयार्णं नमो लोये सवसाहूर्णं पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। सीलचंद जी जैन, अनोरा, ललितपुर। गुरु नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आपके प्रवचनों में इन्होंने सुना कि तीर्थंकर बालक जितनी भी क्रियाएं करते हैं सारी की सारी व्यवस्था सौधर्मेंद्र आदि करते हैं, उनके श्रृंगार की, उनके वस्त्रों की, उनके आहार की। तो महाराज जी, इनका प्रश्न ये है, जब आदिनाथ भगवान मुनि बने तो उस समय 6 महीने तक जब भटके वो, तो उस समय सौधर्मेंद्र ने इनकी व्यवस्था क्यों नहीं की? गृहस्थ अवस्था में ही कोई व्यवस्था की जाती है। अभ्युदय जो सुख होता है वह मुनि का नहीं होता, मुनि का पारमार्थिक सुख होता है। 2 सुख होते हैं, एक अभ्युदय और एक पारमार्थिक। दोनों सुख कभी एक साथ प्राप्त नहीं होते। 2 ये काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष पयाने। 2 मुख सिए सिए न कंथा, 2 मुख राही चले न पंथा। 2 काम एक साथ नहीं हो सकते। संसार के विषय भोग और परमार्थ दोनों एक साथ नहीं होते। तो अभ्युदय सुख जहां रहता है वहां पारमार्थिक सुख नहीं होता। वहां सारी दुनिया तो जय जयकार बोलेगी, लेकिन जो महान मुनि लोग हैं, वृत्ति लोग हैं, वो उनको नमोस्तु नहीं करेंगे, उनकी जयकार नहीं बोलेंगे। और जब पारमार्थिक सुख आएगा तो सांसारिक व्यक्ति तो उनको नमोस्तु करेगा ही, साथ में मुनिराज और वृत्ति भी उनको नमोस्तु करेंगे। तो जब पारमार्थिक सुख आ जाता है तब परमार्थ पुण्य कर्म के उदय से नहीं होता। संसार की हर वस्तु औदैहिक भाव है, सैद्धांतिक शब्द है। संसार का जो कुछ भी वैभव मिलेगा वो सब कर्म के उदय से मिलेगा। और कर्म का उदय जो औदैहिक भाव है और कर्म के उदय से जो मिलता है वह सारी दुनिया एक जुटा सकती है। लेकिन जब पारमार्थिक सुख आता है ये कर्म के उदय से नहीं आता।
साता वेदनी आदि कर्म के उदय से नहीं आता। ये सारा पारमार्थिक होता है, और पारमार्थिक जो सुख होता है वह कर्म के अधीन न होकर आत्मा के अधीन है। स्वधर्मेंद्र आदि अभ्युदय सुख की व्यवस्था बना सकते हैं, वे कर्म की कठपुतली हैं। कर्म की कठपुतली इसलिए हैं क्योंकि वो कर्म के अनुसार उनको करना पड़ता है। जैसे मुख्यमंत्री आए तो कलेक्टर को सारे काम करना पड़ेंगे क्योंकि ड्यूटी है। इसी प्रकार और पारमार्थिक सुख जब आता है तब व्यक्ति कोई भी अभ्युदय सुख न होने से, पुरुषार्थ तपस्या के कारण होने से, मुनिचर्या दूसरे की व्यवस्थाओं से नहीं बनती है। मुनिचर्या मुनि के स्वयं के स्वाभिमान से बनती है। स्वधर्मेंद्र क्या मुनि की व्यवस्था करेगा, क्योंकि जो मुनि राज की चर्या है वो स्वधर्मेंद्र कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा व्यवसाय मानना चाहिए। महाराज जी, ये भी तो हो सकता था कि अवधि ज्ञान के माध्यम से श्रावक को बता देता कि भाई साहब ऐसे से प्रगहन कर लो आप। लेकिन कर्म का उदय इतना तीव्र उदय था भगवान का कि सब किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। राजस्थान में एक कहावत है कि जब ऊंट गुम जाता है तो वो गडरिया जो ऊंट वाला होता ना, वो तमाकू और चूना की रखने वाली चुनटिया होती ना, उसको खोल के देखता है। बोले क्या ढूंढा? बोले ऊंट। बोले तो बोले इसमें कैसे उड़ जाएगा? अरे नहीं जाएगा मुझे मालूम, लेकिन देखने में क्या बिगड़ता है। यानी वो इतना किम कर्तव्य मूड हो जाता है। इसी प्रकार जब कर्म का तीव्र उदय होता है तो लोग अच्छे अच्छे लोग भूल जाते हैं, स्वयं की रखी हुई वस्तु भूल जाते हैं, स्वयं की वस्तु रखी है भूल जाते हैं। कर्म का उदय ऐसा आ जाता है। तो उस समय निधत्त निकाचित आदिनाथ कर्म का उदय होने से स्वधर्मेंद्र को अवध ज्ञान लगाने का भाव नहीं आया। अरे स्वधर्मेंद्र तो बहुत दूर की बात है। भरत बाहुबली तो सरवार सिद्धि से आए थे। पिताजी जो नाभि आए हैं वो भी तो घर में ही बैठे थे, वो तो अवध ज्ञान था। अवध ज्ञान से जानकर माता के 16 स्वप्न बता दिए, तो क्या अवध ज्ञान? लेकिन किसी का दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि मैं करूं क्या, ऐसा मानना चाहिए। बसंती शाह भीलवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, क्या केवल ज्ञान होने के बाद में अरहंत भगवानों को 3 लोक चराचर दिखाई देने लगते हैं तो उन्हें सिद्धालय भी दिखाई देता होगा? अगर उन्हें सिद्धालय दिखाई देता है तो उस अवस्था में, अरहंत अवस्था में, उन्हें यह पता चल जाता होगा कि हमें कहाँ जाना है, हमारा स्थान कहाँ पर है। भगवान को सब कुछ दिखता है, वो देखते नहीं है। वो अरहंत अवस्था में इतने लीन हो जाते अनंत सुख में कि उनको ना सिद्ध अवस्था देखने का भाव आता है, कुछ भी देखने का भाव नहीं आता, दिखता रहता है। दर्पण तलेव सकला प्रतिफलंती मालिका यस्य। पूज्यवर अमृतचंद सूर्य महाराज ने कहा, दर्पण को खबर नहीं है कि मेरे में कौन चेहरा दिख रहा है। ऐसे ही भगवान को कोई भाव ही नहीं आता कि ये मेरी सिद्ध पर्याय है, मेरी अतीत पर्याय है। वे पर्यायें झलकती रहती हैं और वे अपने आत्मानंद के स्व चतुष्टय में लीन होते हैं, अपने स्व द्रव्य गुण पर्यायों में लीन हो जाते हैं। इतने आनंद में लीन हो जाते हैं जैसे कि एक संसारी व्यक्ति संसार के कार्यों में इतना लीन हो जाता है, उसे भविष्य की कोई बात बताओ ना तो कहता होगा भविष्य में जो होगा। अभी तो देखो, कसायवान आदमी को देखा आपने, जब क्रोध आता है तो उससे कहता है भाई उसको जेल नहीं दिखता, उसको जेल नहीं दिखता, फांसी नहीं दिखती। वो उस कसाय में इतना लीन हो जाता है कि वो कर्म कर बैठता है। उसको ये होश नहीं रहता कि मैं ये कर्म करूंगा तो जेल मिलेगा। ये कसाई व्यक्ति अपनी कसाय में इतना लीन हो गया कि उसे ये नहीं दिखा कि ये कृत्य करूंगा तो मुझे जेल मिलेगा, भूल जाता। ये तो कसाई आदमी है, वे तो परमानंद में लीन हो गए। एक संसार का छोटा सा आनंद मिल जाए तो उस आनंद में व्यक्ति इतना भूल जाता है। और क्या देखो, गुटखा खाने वाला, गुटखा खाने वाला गुटखे के आनंद में इतना लीन हो गया कि कल मुझे कैंसर होगा इसकी उसको खबर ही नहीं है, उसे ध्यान में नहीं आता। ज्ञान कराओ उसमें ध्यान में नहीं आता कि मुझे कैंसर होगा। शराबी व्यक्ति को देखो, शराब में मस्त हो जाता है, उसको पता नहीं था। पापी व्यक्ति जैसे पाप में मस्त हो जाता है
और उस छोटे से आनंद में इतना डूब जाता है कि वो ये भूल जाता है इसका फल क्या है, इसका फल क्या मिलेगा खबर ही नहीं। तो भगवान को तो अनंत सुख प्रकट हुआ है, अव्ययवाद सुख प्रकट, अनंत सुख प्रकट हुआ। वे अनंत सुख में इतने डूब जाते हैं कि भावी पर्याय मेरी क्या है क्या नहीं है उनको ये ज्ञान में ही नहीं आता, ज्ञान में झलकता है, उपयोग नहीं जाता। दिव्य जैन कांकरोली राजस्थान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि त्रियंच गति के जीव भी क्या आत्महत्या करते हैं? कर सकते हैं, कोई उदाहरण देखने में नहीं आया। ये एक अयोध्या प्रसाद गोयली हुए, भारतीय ज्ञानपीठ से एक बात, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, उसके अंदर एक गाय का संस्मरण दिया कि गाय ने एक बार संयम धारण कर लिया, ब्रह्मचर्य व्रत, और उसको उसका मालिक जबरदस्ती उसको बैल के पास ले गया और उसने व्रत धारण किया था संयम के, मैं अब संयम धारण करती हूं, लेकिन उसका किसान उसको जबरदस्ती बैल के पास लेकर उससे व्यभिचार कराया। कराते ही हैं जो गर्भाधान क्रिया करते ना, गाय बैल भैंस पाड़े आदि ये सब क्रियाएं कराते। उसने बहुत किया, लेकिन जैसे उसके साथ व्यभिचार हुआ, उसने आकर कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। यानी और उसने अपना दो लेख मिलते, एक अग्नि को मुंह में लेकर, एक तो कुएं में गिर गए सीधे, क्योंकि उसका संयम नष्ट हो गया, उसने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था और वो नष्ट कर दिया। ऐसा उदाहरण देखने में मिलता है। शास्त्रों में आत्महत्या करने का निषेध नहीं है, त्रियंश आत्महत्या कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अपन पकड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि आत्महत्या कर रहे हैं या नहीं, ऐसा देखने में। क्योंकि पूज्यवर वीर सिंह स्वामी ने धवला जी के अंदर एक उल्लेख किया है कि शेर हाथी आदि भी संलेख न लेते हैं। वे अपने आयु कर्म का अंत समझ करके, जैसे हाथी है, अक्सर कर वो नदी के किनारे गड्ढे में उतर जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं खड़ा खड़ा गिरूंगा तो चोट लग सकती है, इसलिए वो गड्ढे में जाकर के या पेड़ के किनारे, दीवार के किनारे सट के खड़ा हो जाता है और वहां पर वह खड़े खड़े प्राण त्याग देता है। तो इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अब कोई कोर्ट कचहरी हो, थाना हो, कोई FIR लिखावे तो बात पकड़ा जावे, आगम से निषेध तो नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल उसका उदाहरण देखने में नहीं आता। वंदना जैन भिलाई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि अगर स्वर्ग से जो देव आए थे परीक्षा लेने के लिए, वो अगर लक्ष्मण जी से नहीं कहते कि रामचंद्र जी का मरण हो गया, तो क्या लक्ष्मण जी का मरण नहीं होता? रामचंद्र जी के झूठे मरण की खबर लक्ष्मण जी को दी तो लक्ष्मण जी ने प्राण त्याग दिए थे। अगर वो झूठी खबर नहीं देते तो क्या लक्ष्मण जी का मरण नहीं होता? दो प्रकार की बातें हैं। पहली बात तो देवताओं के परीक्षा करने के उल्लेख मिलते हैं। कोई भी चीज देवता सुनते हैं तो उनको आश्चर्य, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो राम लक्ष्मण के प्रेम की घटना कि इन दोनों में इतना प्रेम है कि एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते। लक्ष्मण को जब मूर्छा हुई तब की घटना भी है। तो वहां पर आकर के देवताओं ने ये बात कही। अब ये बात है कि यदि वो नहीं आते तो नहीं होती, क्योंकि वो नारायण थे। नारायण, पृथ्वीनारायण आदि का अकाल मरण हो सकता है। तीर्थंकर को छोड़ करके 63 सलाका पुरुषों में किसी का भी अकाल मरण हो सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो मरते ही, हो सकता है वो सूचना नहीं देते तो कुछ और जीवित रह जाते। जैसे रावण आदि का है, कोई जरूरी नहीं कि उनका मरण निश्चित ही हो गया था। शायद उस समय वो सीता का अपहरण नहीं करते तो कुछ देर और तक वो पृथ्वीनारायण बने रहते। तो 63 सलाका पुरुषों में तीर्थंकर को छोड़ करके अकाल मरण का निषेध नहीं है। इसलिए वहां यही कहा जाएगा कि देव के कारण से लक्ष्मण के आयु कर्म की उदीर्णा हुई। यदि वो ऐसा नहीं करते तो संभवतः वो और जी सकते थे। ऐसा उल्लेख शास्त्रों में तो यही उल्लेख है।
शांतिलाल जैन, चेतन जैन, भिंडरवाले, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि महाभारत के युद्ध में इतनी हिंसा हुई, उसके उपरांत हुई पांडवों को और तासरी को मोक्ष हुआ, ऐसे कैसे? मैंने कहा ना कि वहां युद्ध नहीं लड़ते हैं तो अपराधी है। पहले के जो राजतंत्र था, राजतंत्र में यदि कोई व्यक्ति युद्ध को ललकारता है और युद्ध नहीं लड़ते हैं तो उसको बंदी बना लेगा और उसको फांसी पे चढ़ा देगा। जब धृतराज ने धर्मराज के लिए जुए के लिए आमंत्रण दिया तब धर्मराज बहुत घबरा गए। सबने कहा कृष्ण के आप जुए के लिए जा रहे हो? बोले नहीं, मैं नहीं जा रहा हूं। दुर्योधन की और शकुनी मामा का षड्यंत्र देखो कितना बड़ा है। यदि दुर्योधन मुझे जुए पे बुलाता तो नहीं जाता, शकुनी मामा बुलाते तो नहीं जाता, लेकिन इन दोनों ने मिलकर राजा से कहलवाया अब यदि मैं नहीं जाता हूं तो राज आज्ञा का उल्लंघन है। तभी तो दुर्योधन ने पिताजी का आप बुलाओ, राज दरबार में बुलाओ जुआ के लिए, क्योंकि दुर्योधन जानता था मेरे बुलाने से आने वाले नहीं, और राज दरबार से बुलाओगे तो वो आएंगे नहीं क्योंकि धर्मात्मा है। तो राज आज्ञा का उल्लंघन करने के दो सजाएं, देश निकाला या फांसी। तो धर्मराज कहते नहीं जाते तो फांसी लगना है, देश निकालना लगना। इसलिए उन्होंने जुआ के लिए नहीं गए थे, वो राजा की आज्ञा मानना जरूरी है। राजतंत्र का एक नियम होता है, यदि सामने वाले ने ललकारा है तो या तो युद्ध करो या अधीनता स्वीकार करो। ये कानून है, राजतंत्र का कानून है। कोई व्यक्ति ये चाहे कि नहीं मैं इस प्रकार का कार्य नहीं करूंगा तो करना पड़ेगा, या तो अधीनता स्वीकार करो, वो जो कहे वो दास बनावे तो दास बनाओ, जो दुर्दशा करे तो करे, और नहीं तो युद्ध लड़ो। तो मैंने इसके संबंध में बहुत सोचा कि इतनी बड़ी बड़ी हिंसा करते थे ये लोग, और ये इनको नहीं करना चाहिए थी। पांडव नहीं करते, राज छोड़ के वनवास चले जाते, लेकिन नहीं, राजा आज्ञा का और कानून है, ये तंत्र है, ये वहां मानना ही पड़ेगा, क्योंकि राजा की आज्ञा है। सामने वाले ने ललकारा है तो आप या तो दास बन जाओ नहीं तो युद्ध करो। तो इन युद्धों के कानून के तहत युद्ध होता था। कानून के तहत जो कार्य होती है, जैसे एक मजिस्ट्रेट को अपने सामने आदेश लिखता है इसको फांसी पे चढ़ा दो, एक व्यक्ति ने कहा इसका मर्डर कर दो, उसने भी प्राण ले लिए, और एक जज ने कहा इसको फांसी पे चढ़ा दो जब तक इसके प्राण नहीं निकले। जिस जज ने फांसी पे चढ़ाया क्या वो हत्यारा है? नहीं। क्या उसको हत्या का पाप लगेगा? नहीं लगेगा। बस इसी प्रकार सैनिक को, राजा को जो युद्ध करते थे इनको पाप नहीं लगता था। जैसे मैंने कई बार कहा, पूज्यवत जिनसेन स्वामी हरिवंश पुराण के अनुसार सैनिक इतनी हत्याएं करता, दिन भर बंदूक पे गोली पे हाथ लिए रहता, मारने का भाव करता है, लेकिन वो हत्यारा नहीं है। वो मारता हुआ भी मारा जाए तो उसकी दुर्गति नहीं। देखो उसको मारने का भाव था, मार दिया सामने, उसी समय किसी ने उसको गोली मार दी, यानी दूसरे का प्राण लेते हुए मरा है तो भी उसकी सदगति ही होती है, क्योंकि उसने जो मारा है वो कानून के तहत मारा है। कानून के तहत किसी के प्राण लिए जाएं तो वो अपराध की कोटि में नहीं आता। इसी बात का संकेत पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने श्री तत्वार सूत्र में लिखा, प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा। प्रमत्त योगात यानी कानून से रहित होकर, अनैतिक होकर के वो हिंसा में कहलाती है। जो कानून के तहत होता है, जल्लाद हत्यारा नहीं होता, राजा की आज्ञा मान के फांसी चढ़ाता है। मजिस्ट्रेट हत्यारा नहीं होता, कानून के तहत वो फांसी लिखता है और अपने सामने कहता है फंदा लगाओ इसके प्राण लो, तो भी वो हत्यारा की कोटि में नहीं आता, उसको सुआ सूतक नहीं लगता। इस तरीके से राजयुद्ध मानना चाहिए। इसलिए इतने युद्ध करने के बाद भी वे हत्यारे नहीं, वे पापे नहीं, उन्होंने कानून का पालन किया है, धर्म की रक्षा की है, राष्ट्र की रक्षा की है। सैनिक हत्या करता हुआ भी देश रक्षक माना जाता है। उसे हत्या का पाप तो कम है, देश की रक्षा का पुण्य ज्यादा है। सामने सैनिक को, एक सैनिक को उसने मारा है, 10 सैनिक को मारा है, 100 सैनिक को मारा है, लेकिन 1.25 अरब जनता की। अब देखना, एक सैनिक ने मारे, मान लीजिए 100 लोगों को मार दिया, 100 लोगों का पाप आप लिख दीजिए। इधर देखो, वे 100 लोगों को नहीं मारता,
तो 1.25 अरब जनता का क्या होता, इन मंदिरों का क्या होता? ये सारे मंदिर टूट जाते। एक सैनिक ने 100 लोगों को मारा है, एक तरफ रख दीजिए, और भारत में जितने मंदिर यदि वो नहीं मारता तो सारे भारत के मंदिर खंडित हो जाते। तो इतने मंदिरों की रक्षा करने का पुण्य एक तरफ रखो, मुनि महाराज साधु संत सब मारे जाते क्योंकि वो पसंद नहीं करते, तो इतने साधुओं की रक्षा करने का पुण्य एक तरफ रखो। इतनी सारी जनता जो है धर्म का पालन कर रही है, उस सब का पुण्य एक तरफ रखो। तो 100 लोगों को मारने का पाप ज्यादा है कि करोड़ों मंदिर और हजारों मुनियों की रक्षा करने का पुण्य ज्यादा है? पुण्य ज्यादा है। ऐसा यदि अपन लगाएंगे तो ये युद्ध सब बैरिड दिखते हैं। वहां न्याय का समर्थन था, उन्होंने दुर्योधन से युद्ध नहीं किया, उन्होंने न्याय की विजय प्राप्त की है, न्याय की रक्षा की है। रामचंद्र जी ने रावण को नहीं मारा, इतनी हत्याएं नहीं की, उन्होंने धर्म की और धर्मात्मा की रक्षा की है, ऐसा मानना चाहिए। और जो अनैतिक पूर्वक युद्ध लड़े हैं उनकी दुर्गति भी हुई है। कंस आदि जैसे रावण ने जो हिंसा की है अधर्म की रक्षा के लिए की है, तो रावण को दुर्गति हुई। ऐसा नहीं है कि युद्ध लड़ने वालों को सदगति ही होती थी। जो गलत कार्यों में युद्ध लड़ते थे, गलत का समर्थन करते थे, ऐसे युद्ध करने वाले नरकों में भी पड़े। और जो सत्य की रक्षा करने के लिए हिंसा करते थे वे स्वर्गाधिक मोक्ष प्राप्त किए हैं, ऐसा तत्वार्थ सूत्र से भी सिद्ध है। रावण कंस गए, नरक गया, रावण गया, कंस गए, सब। स्नेहल जैन दोषी सूरत गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि कई जगह ये ऐसा होने लगा है कि बोलियां जो लगती हैं उसमें से पहले से ये फिक्स कर लिया जाता है कि इसका 20-30% अन्य कार्यों में खर्च करेंगे, और उस पैसे के माध्यम से समाज पिकनिक आदि भोजन आदि समारंभ करती है। तो इसमें कोई दोष तो नहीं है? दोष महादोष। हाँ, सामने वाले को कह दिया जाए, पहले से फिक्स कर। हाँ, फिक्स नहीं करना, जो दातार है उसको मालूम होना चाहिए। तुम कमेटियों में गुपचुप करके फिट कर लिया तो काम नहीं चलेगा। सामने वाले को पता होना चाहिए कि मेरी बोली का 20% कमेटी पिकनिक मनाएगी, 20% यह भोजन में जाएगा, 20% इस कार्य में लिया जाएगा। यदि बोली लेने वाले को पहले से मालूम है तो फिर कोई दोष नहीं। बोली वाले को मालूम नहीं, आप कमेटी में फिक्स कर लिया तो पूरी कमेटी उस दोष का भागीदार है, महान पाप है। कमेटी ने तो तय कर लिया लेकिन बोली वाले को बताया नहीं। उसने तो मंगल कलश की बोली ले ली कि भाई धर्म का कार्य है, हमारा चतुर्मास हो रहा है, पैसा पंचकणक में लगेगा, और आप लोगों ने उस भोजनशाला में लगा दिया, खाने में लगा दिया। तो उसको ज्ञान होना चाहिए, दाता को ज्ञान हो, और दाता यह मान के दे कि हाँ मेरी मंजूरी है, 20% आप इस कार्य में खर्च करें, तो फिर कोई दोष नहीं आएगा। अवनीश जैन साहिबाबाद गाजियाबाद दिल्ली। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि पंचक तिथि को अशुभ क्यों मानते हैं? क्योंकि इस समय इस तिथि में जो कोई मर जाता है तो उसके साथ में 5 पुतले जलाए जाते हैं। तो महाराज जी भाव हिंसा का दोष इसमें नहीं आएगा क्या? नहीं। पंचक पहली बात तो 5 एक ऐसे नक्षत्र हैं, जैसे एक नक्षत्र अकेला हो, एक व्यक्ति अकेला हो, कोई गुंडा, तो उसको अपन बस में कर ले, और 5 गुंडे इकट्ठे हो जाएं तो। इसी प्रकार इन नक्षत्रों में ये 5 नक्षत्र जो होते हैं जब एक साथ आ जाते हैं तो ये अच्छे भी और बुरे भी हैं। बुरे कार्य के लिए बुरे हैं, अच्छे कार्य के अच्छे हैं। पंचकों में यदि अच्छा कार्य करो, पंचकों में मकान बनाओ, 5 मकान बनेंगे। पंचकों में शादी करो, 5 शादियां होंगी। पंचकों में व्यापार करो तो अच्छे कार्यों में, मान लो पंचकर्णा करो तो 5 पंचकर्णा होंगे। मंदिर बनाओ तो 5 मंदिर बनेंगे। शुभ कार्यों के लिए वो 5 गुण, अशुभ कार्य के लिए ये पंचके हैं। इसके लिए पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने श्री भगवती आराधना के अंदर कुछ पंचक नाम तो नहीं दिया, लेकिन नक्षत्रों के नाम दिए हैं। इन नक्षत्रों पर मरने के बाद उसके लिए अनिष्ट सूचक कहा। तो वहां हिंसा का दोष इसलिए नहीं लगेगा कि मार के नहीं किया, वहां कहा मैं इन 5 मुर्दों को साथ में जलाता हूं, 5 जीवों को नहीं।
आटे के मुर्गा में और इसमें बहुत अंतर है। आटे के मुर्गा में तो उसने जीवित मुर्गा बनाया, मैं मुर्गा है, इस मुर्गे को मैं काटता हूं, प्राण प्रतिष्ठा करके उसने मारा था, बलि चढ़ाई थी, पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा की फिर चढ़ाई। यहां पर मारा नहीं गया, यहां मुर्दों को जलाता हूं, यानी 4 घास के पूड़े बना करके, पुतले बना करके, और उनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, मुर्दा शब्द का प्रयोग किया पूज्यवर शिव कोटि महाराज में। इस मुर्दे के साथ में मैं 5 मुर्दे और जलाता हूं, मारना नहीं। जैसे कई बार घर में 5 गमी हो जाएं तो 5 को आप एक अर्थी पर लिटा देते हैं, ऐसे वहां हमने बहुत गौर किया कि वहां मुर्दों को जलाता हूं मैं, तो वो संकल्प है। इसका एक और संक्षेपीकरण मैंने आपको बताया और मैंने प्रैक्टिकल भी किया है, बहुत बार 1-2 बार ऐसी घटनाएं घटी, मैंने इसका बहुत अच्छा, अपना 5 मुर्दे जलाओ ना कुछ करो। पंचक में यदि मरण हो जाता है, आप 5 श्रीफल, जहां स्मशान घाट में आप जाते हैं, अग्नि में डालने की जरूरत नहीं है, 5 श्रीफल वहां पर किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए। इसके करने मात्र से जिन जिन लोगों ने ये किया है उनके यहाँ कोई द्वारा दूसरी दुर्घटना नहीं घटी। पंचक में मरण हुआ लेकिन कोई उसके परिवार में, वंश में कोई दूसरा नहीं मरा। तो एक दस्तूर है, ये कहलाता है तंत्र विद्या। तंत्र विद्या को आप लोगों ने एक देखा होगा, आपका किसी व्यक्ति बहुत सुंदर श्रृंगार किए हो तो महिलाएं एक नजर उतारती हैं, ये क्या है, ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ करते, ऐसा करके यूं हाथ करती हैं। अब ये यूं हाथ करके क्यों किया जाता है, ये कुछ नहीं है, ये उसकी नजर उतारने का अर्थ, सब कह रहा है बहुत सुंदर बहुत सुंदर, उसने यहां हाथ करके काय का करम फूटा है, तो ये यहाँ हाथ बलैया नहीं है, वो उसका अर्थ है करम फूटा है। जैसे किसी अच्छी वस्तु हो तो उसको एक काला डटूला लगा देते, बोले काय का सुंदर, देखो काला डटूला है, वो लगा रहता है ना, वो ट्रक चलते हैं तो उसमें एक जूता लटका रहता है, बहुत सुंदर ट्रक है लेकिन जूता लटका दिया, काय का अच्छा ट्रक है, जूता लटक रहा है, बुरी नजर वाले तेरा मुख काला, काला कपड़ा लगा देते। तो इसका एक ही प्रतीक है कि वो ट्रक बहुत सुंदर है, एक काला कपड़ा लगा दिया, जूता लगा दिया, जिससे लोग कहें काय का सुंदर है, देखो काला कपड़ा लगा है, काला टीका। तो ये अर्थ है, सब लोग कह रहे उसको नजर नहीं लग जाए, काय का नजर, गोरा आदमी है, करम फूटा है। तो एक तंत्र विद्या कहलाती है, इसको निषेध नहीं करूंगा मैं। तो इसी प्रकार से पंचक जो हैं तंत्र विद्या के अंतर्गत आते हैं, इनको मानने में कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं है, एक तंत्र को भी स्वीकार करना चाहिए। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद मैं अपनी ओर से और यहाँ विराजित सभी श्रावक श्राविकाओं और टीवी के माध्यम से देश विदेश में देख रहे लाखों श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 करता हुआ आज की प्रथम जिज्ञासा समाधान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान संजीव कुमार जी जैन, बरेली, भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेगी श्रीमती संगीता जी सेठिया, आष्ठा। हे गुरुवर, अखंड बरेली जैन समाज की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, मेरी जिज्ञासा है, जब तक भी व्यक्ति जीवित रहता है तब तक उसकी आलोचना होती है संसार में, और जब व्यक्ति इस संसार से चला जाता है तो उसकी प्रशंसा होती है, ऐसा क्यों? कृपया गुरुवर। ये संसार का दुर्भाग्य है, ये अच्छी बात नहीं। लोग कहते हैं मुर्दों को तो हर व्यक्ति रास्ता दे देता है, जीवित को रास्ता दो तो धर्म माना जाए। मुर्दे को तो हर व्यक्ति रास्ता दे देता है, मुर्दे की अर्थी आती है ना, तब हर व्यक्ति साइड में हो जाते हैं। तो ये दुनिया की नीति है कि मुर्दों को तो हर व्यक्ति रास्ता दे देता है, लेकिन जीवित व्यक्ति को रास्ता दे देवे तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए जीवित में यदि उसकी कद्र पता चल जाए तो बहुत बड़ी चीज है। तो ये अच्छी नीति नहीं है, दुर्नीति है, संसार की अच्छी नीति नहीं है। मरने के बाद उसका गुणानुवाद होता है, जीते जी ये सब। संजीव जी जैन के बाद संगीता जी जैन, बागीदोरा, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री रतनलाल जी, गांधीनगर, नौगांवा, बांसवाड़ा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।
गुरुदेव, शरीर पर तिल और मस्से होते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है या नहीं? अगर बहुत अधिक मात्रा में ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार प्रथमान युग में भी और भद्रवायु संहिता में भी इनका बहुत अच्छा वर्णन किया है। इनका बराबर प्रभाव पड़ता है। जैन आगम में पदे पदे ये बातें विद्यमान हैं। शरीर के अंदर कौन से अंग में कौन सा तिल है, यहाँ तक भी वर्णन आया है कि नाभि के ऊपर जो तिल आदि होते हैं उनसे अवधिज्ञान प्रकट होता है। पूज्यवर वीर सेन स्वामी श्री धबला जी में कि वहां से अवधिज्ञान प्रकट होता है। इतना इनका महत्व होता है। और तिल भौरी मसों का बहुत महत्व होता है। ऐसा मुहावरा भी है हिंदी के अंदर, तिल भौरी और मसो बसो दाहिने अंग, चाय फिरे बन खंड में, तहा न छोड़े लक्ष्मी संग। पुरुष को यदि दाएं अंग में तिल भौरी और मस्सा है तो नियम से उसके पीछे लक्ष्मी, वो बाबा जी बन जाए तो भी लक्ष्मी पीछे घूमेगी। और बाएं हाथ में है, कई बार क्रॉस हो जाता है, दाएं में भी है बाएं में भी है तो क्रॉस हो गया। स्त्री के बाएं अंग की बात कही जाती है। बाएं अंग में तिल भौरी और मस्सा है तो उसे मांगलिक शुभ मानते हैं, लेकिन उसका क्रॉस यदि है तो फिर सामान्य हो जाता है। इससे तिल भौरी मसों का वर्णन मिलता है। इसे सामुद्रिक शास्त्रों के अंतर्गत लिया जाता है। नमस्ते गुरुदेव। श्री रतनलाल जी गांधी नौगांवा बांसवाड़ा के बाद तैयार रहेगी श्रीमती रजनी देवी जैन, खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम रतनलाल गांधी, नौगांवा जिला बांसवाड़ा से हूँ। वो कहते हैं 5 इंद्रिय और छठा मन, मन को राजा कहा और एक तरफ उसको बंदर की उपमा भी देते हैं। वो इसका शंका का समाधान। एक और राजा कहते हैं मन को, और दूसरी ओर बंदर भी की उपमा दी है। राजा इसलिए कहते हैं, मनोज इसको कहते हैं, मनोज। तो राजा इसलिए कहते हैं कि सभी इंद्रियों में जो विषय जाने जाते हैं उन सबका भोक्ता मन है। आंख से अपन ने देखा कुछ तो आनंद किसको आया? प्रफुल्लित कौन हुआ? मन। कानों से अच्छी बात सुनी, आनंद किसको हुआ? मन को। मन आनंदित हो गया। तो कमाई कोई करते हैं और भोक्ता कोई है। राजा कभी कमाता नहीं है, सारी दुनिया कमाती है। मालिक कभी कमाता नहीं है, नौकर कमाते हैं, लेकिन भोक्ता वो है, मालिक वो है। इसलिए 5 इंद्रियों के विषयों को 5 इंद्रियां ग्रहण करती हैं, लेकिन उनका भोक्ता जो है, आनंद मनाता है मन, इसलिए उसको राजा कहा जाता है। चंचल इसलिए कहते हैं उसको, बंदर इसलिए कहते हैं कि वो किसी एक का नहीं है। कभी आंख का, कभी कान का, कभी रसना का, कभी स्पर्शा का, वो किसी एक का होकर नहीं रहता। जैसे बंदर कभी एक डाली पर स्थिर नहीं बैठता, ऐसे ही मन कभी एक स्थान हो। आंख मात्र देखती ही है, कान मात्र सुनते ही है, नासिका सूंघती ही है, रसना चखती ही है, स्पर्शा छूती ही है, लेकिन मन कोई एक निश्चित टारगेट नहीं है उसका। वो सब में घूमता रहता है, जहां चाहे पहुंच जाए। आंखें देख रहे हैं, उसी में जाके शामिल हो जाएगा। तुरंत कान सुन रहे हैं, उसमें ही शामिल हो जाएगा। कोई फूल सूंघ रहा है, उसमें चला जाएगा। यानी बंदर के समान वो क्षण क्षण में हर स्थान पर टपकता रहता है, इसलिए उसको चंचल कहा और भोक्ता की अपेक्षा उसको राजा कहा। रजनी देवी खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा के बाद तैयार रहेंगे योगेंद्र कुमार जी काला, इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु बागीदरा से नमोस्तु महाराज जी। मेरा ये प्रश्न है महाराज जी, कोई नियम व्रत लिया हो तो कोई बीमारी आ गई हो तो इसका प्रायश्चित क्या करना चाहिए? क्या कहा? नियम कोई हो और बीमारी आ गई, अब उसके लिए एकदम तो नहीं कहा जा सकता। कोई भी सजा सार्वजनिक घोषित नहीं होती जब तक उस नियम किस ढंग से लिया है, क्यों लिया है, वो नियम टूटा कैसे है, क्या सारी बातें किस स्तर पर टूटा है, ये अभी इतने मात्र से कोई सजा नहीं बोली जाती। प्रायश्चित हमेशा अपराधी और गुरु के बीच में पूरा डिस्कशन होता है। कोई व्यक्ति ने यदि मर्डर भी कर दिया, मजिस्ट्रेट भी वहां मौजूद था, एसपी भी वहां मौजूद था, कलेक्टर भी मौजूद था, उसके सामने वाले को मारा है, अब उसे पकड़ भी लिया तो तुरंत फांसी चढ़ा देना चाहिए? नहीं, पेशी होगी,
बहस होगी। अरे भाई, अब पेशी की बहस क्या है? जब कलेक्टर मौजूद, एसपी मौजूद, मजिस्ट्रेट मौजूद, सबने देखा है, तो हमने अब इसको सजा देने में क्या बात है? बोले महाराज अभी सजा नहीं दी जा सकती इसको, हमने मारते हुए देखा है ना। लेकिन इसने किस लिए मारा है? किसी के भड़कावे में मारा है, पागल था इसलिए मारा है, नशे में मारा है, सुपारी दे के मारा है। अब इसके लिए बहस की जाएगी। मर्डर हुआ है, पक्का है, लेकिन ये कैसे मारा? एनसीसी का कैडेट था, उसने मारा है, तो मौत हुई है, इसने मारा है, पक्का है, लेकिन अभी सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि जब तक उसके मारने का अभिप्राय पता न चले तब तक सजा का निर्णय नहीं होता। इसी प्रकार वृताधिक में दोष लगते हैं, लेकिन प्रायश्चित, हर दोष का प्रायश्चित अलग अलग होता है। दोष सबने मान लीजिए एक साथ लगाए, सभी ने एक साथ रात्रि में खाया है, रात्रि भोजन का त्याग था, खाया है, लेकिन सबको कर्मबंध अलग अलग होगा। क्यों रात्रि में खाया, किस कारण से खाया? एक ने बारात में खाया, एक ने शौक में खाया, एक ने डॉक्टर ने कहा देखो भाई आपको ये दवाई लेना ही पड़ेगी नहीं तो मर जाओगे, इसलिए खाया। तो अभिप्राय देख करके प्रायश्चित होता है, एक नियत और सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया है। ये कोई किताब नहीं है कि ये दोष लगने पर ये प्रायश्चित, ये दोष लगने पर ये प्रायश्चित, ऐसा नहीं। बंधुओं, इस तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर परम पूज्य गुरुदेव का अमृतमयी चातुर्मास चल रहा है, और जो लोग इस अमृतमयी चातुर्मास में मंगल कलश की स्थापना नहीं कर पाए, उनके लिए परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री श्वेतासागर जी महाराज ने बहुत उपकार करके एक भक्ति कलश की स्थापना करने का सौभाग्य अभी तक हम लोगों को दे रखा है। तो इस भक्ति कलश की माध्यम से आप लोग एक दिन के श्रावक शिष्टि बनकर परम पूज्य श्री के मुखारबिंद से सुबह आपके पूरे परिवार के नाम की शांति धारा, उसके बाद परम पूज्य श्री का ही पाद प्रक्षालन, दीप प्रज्वलन, और इसके बाद सामाजिक पुण्य कमाने के लिए उस दिन जो अतिथिगण यहाँ पर उपस्थित होंगे, उन सभी अतिथियों के भोजन का पुण्यार्जन भी दोनों समय का आपको सौभाग्य मिलेगा। और चातुर्मास निष्ठापन के बाद आप उस भक्ति कलश को, जो कि महामांगलिक रजत कलश होगा, यहाँ से आप लेके अपने प्रतिष्ठान या अपने घर में उसको स्थापना करें, और पूरे वर्ष तक मंगल ही मंगल आपके घर में, आपके प्रतिष्ठान में हो। इसकी भावना के साथ जिन लोगों को भी अपनी अपनी भावनाएं प्रेषित करनी है, टीवी स्क्रीन पर इस क्षेत्र के मोबाइल नंबर चल रहे हैं, और यहाँ उपस्थित किसी श्रावक श्राविका की भावना हो, कार्यालय में अपना नाम दे। और आज जिन लोगों ने भक्ति कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उनमें सर्वश्री श्री नेमिचंद जी, विनोद कुमार जी, सुलोचना देवी जी, मंजू देवी जी, रौनक जी, चंदा देवी जी, अनित जी, पहाड़िया परिवार, शोभना साड़ी वाली, गुवाहाटी, आसाम, एक भक्ति कलश की इस परिवार ने घोषणा की है। श्री सुनील कुमार जी, श्रीमती सुमन जी जैन, निवासी दिल्ली, इनने भी एक भक्ति कलश यहाँ स्थापित करने की घोषणा की है। श्री धर्मभूषण जी, श्रीमती निशा जी, यशवर्धन जी, प्रत्युष जी जैन, निवासी दिल्ली, इनने भी एक भक्ति कलश यहाँ स्थापना करने की घोषणा की है। श्रीमती अंगूरी देवी, धर्मपत्नी श्री श्रीपाल जी, तराश चंद जी, अमरचंद जी, विपिन जी, मनीष जी जैन, 74 ऋषभ विहार दिल्ली, इनने भी एक भक्ति कलश की स्थापना करने की घोषणा की है। और श्रीमान विनय कांत जी, धवली दास जी दोषी, शांति बने धर्म पत्नी, सचिन जी, रेकिन जी, तुषिता जी, रिया जी, वर्षा जी दोषी, निवासी ईडर, इनने भी एक भक्ति कलश स्थापना करने की घोषणा की है। तो मैं आप सभी परिवारों की पुण्य की अनुमोदना करता हूं, और भविष्य में भी आप इसी तरह की भावनाएं बनाए रहें। अब तैयार रहेंगे श्री नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सिद्ध चक्र विधान जो किया जाता है 8 दिन तक, तो उसमें शुरू में 8 दिन तक 8 दिशाओं में 8 मंत्रों के द्वारा पूजा, तो मंत्र दिशाओं का क्या महत्व है उसमें? हर चीज का एक महत्व होता है। दिशाओं में जैसे आपने देखा पुरवैया का विशेष महत्व है,
पूर्व उत्तर दिशा से हवा आती है तो कहते बरसात आ जाती है, पश्चिमी हवा चल जाए तो कहते बरसात गायब हो जाती है। तो हवाएं दिशाएं अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि सारे ब्रह्मांड का जो चक्र है वो सब दिशाओं के आधार पर है। उगता हुआ सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, वो मांगलिक माना जाता है। अब पूर्व दिशा से निकलता है इसलिए मांगलिक है कि सूर्य निकलता है, इसलिए पूर्व दिशा मांगलिक है। पश्चिम को अमांगलिक मानते हैं इसलिए कि पश्चिम अमांगलिक है कि सूर्य डूब जाता है, अंधेरा आ जाता है, यानी प्रकाश को पश्चिम दिशा निगल लिया इसलिए मानते हैं। तो दिशाओं के अनुसार बराबर प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्रों को जब अपन पढ़ते हैं तो दिशाओं का, और वास्तु तो पूरी दिशा पर ही आश्रित है, इसको रूढ़ी मत मानना। दिशाओं का पूरा संबंध साइंस से है। आपने एक चुंबकीय तत्व देखा होगा, दिशा सूचक यंत्र, वो मैग्नेट उत्तर की तरफ ही जाता है। कहीं भी खड़े हो जाओ उत्तर की तरफ जाएगा, यानी उत्तर दिशा की तरफ प्राकृतिक नेचुरल रूप से कुछ ऐसे तत्व हैं जिसके लिए वो मैग्नेट उस तरफ खींचता है। तो दिशाएं साइंस की अपेक्षा से भी, विज्ञान की अपेक्षा, ज्योतिष की अपेक्षा और धर्म की अपेक्षा, सभी की अपेक्षा से दिशा का महत्व है। वास्तु तो पूरा दिशा के ऊपर आश्रित है। कलर का अंतर है, किस दिशा का कौन सा कलर है। पूर्व दिशा का यदि मकान है पूर्व दिशा का, तो उस समय उसका कलर क्या होना चाहिए, पश्चिम का कलर क्या होना चाहिए, दक्षिण का कलर क्या होना चाहिए, आकाश की तरफ, पाताल की तरफ, तलघर का कलर क्या होना चाहिए। ये सब दिशाओं के ऊपर कलर तक का अंतर है। इस दिशा में यदि यह कलर बना लिया तो आप देखना उसमें तो आपको परेशानी ही परेशानी जाएगी। तो दिशाओं से कलर का, दिशाओं से नक्षत्रों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। दिशाएं प्रभावकारी होती हैं बहुत। पूरब, दक्षिण, उत्तर, नाम से भी दिशाएं होती हैं। किस नाम से कौन सी दिशा सबलीभूत होती है। कई बार किसी नक्षत्रों में जन्म लेने वाले को किसी एक दिशा, इस दिशा में जाएगा तो फलीभूत होगा, दूसरी दिशा में जाएगा तो फैल होगा। तो दिशाओं का महत्व बहुत सभी स्थानों पर देखने को मिलता है। हम लोग सामायिक आदि करते हैं तब भी पूज्यवर जयचंद स्वामी ने और प्रतिष्ठा दीक्षा ग्रंथों में आया कि जब मुनि दीक्षा लेता है तो मुनि का पूर्वाभिमुख होना चाहिए दीक्षार्थी का, और गुरु का उत्तरमुख होना चाहिए। अब यही महत्व हो गया, यानी जो दीक्षा ले रहा है उसका मुख पूरब को हो और जो दीक्षा दे रहा है उसका मुख उत्तर को हो। वह दीक्षा देते समय दिशा का इतना ज्ञान रखा गया। अब इतना ज्ञान दिशा के समय क्यों रखा गया। दीक्षा तो कहीं बैठ के ले लो, दीक्षा ले रहे, लेकिन नहीं, आप जब भी देखना कोई भी मुनि आज की दीक्षा होगी उनका मुख पूरब को होगा और गुरु का मुख उत्तर को होगा। पढ़ाते समय भी क्लास में जो पढ़ाते हैं मास्टर, उनका सदा मुख पूरब या उत्तर होना चाहिए, और पढ़ने वाले विद्यार्थी का मुख क्लास में पश्चिम और दक्षिण को होना चाहिए, क्लास के अंदर। और जब वो अपने सेल्फ स्टडी करेगा अपने घर पे तो उसका मुख पूरब और उत्तर की तरफ होना चाहिए। जब गुरु महाराज, जैसे अभी मैं बैठा हूं, तो आपका मुख पश्चिम की तरफ है, मेरा मुख पूरब की तरफ है। लेकिन जब आप स्वयं स्वाध्याय करेंगे शास्त्र का तो आपका मुख पूरब की तरफ होना चाहिए। तो अध्ययन के लिए, सामायिक के लिए, सबके लिए इनका वर्णन किया है। मंदिरों के लिए, मंदिरों का बहुत बड़ा साइंस है। कौन से भगवान का मंदिर कौन सी दिशा में हो सकता है, इसका भी वर्णन है, बहुत विस्तार से वर्णन। नमस्ते महाराज। नमस्ते गुरुदेव, एक ये दिशाओं में जो अपन मंत्र चढ़ाते हैं क ख ग घ उनका महत्व है ना, हर दिशाओं में 4-5 दिशाओं का भी, अक्षरों का भी। ये जितने 52 अक्षर, 49 अक्षर हैं, इन अक्षरों की भी दिशाएं हैं। जैसे इसका पूर्ण प्रभाव प्रतिष्ठा पाठ में है। जैसे प्रतिष्ठा पाठों के अनुसार 2 बीज अक्षर बताता हूं, ई, उ। तो ई जो है एक आंख में, दाईं आंख में ई लिखी जाएगी, बाईं आंख में बड़ी हुई लिखाई जाएगी। एक इस बाएं कान में ऊ, बड़े कान, दाएं कान में, दाएं कान में बड़ा ऊ, छोटा ऊ, और बाएं कान में बड़ा ऊ। अब इसका अंतर है, यदि ये ऊ इधर लिख दिया, ऊ इधर लिख दिया, ई इस आंख का इस आंख में लिख दिया, प्रतिष्ठा खंडित हो गई। अब अक्षर है ज्यों का त्यों अक्षर, ह्रूम और ह्रीम। अब ह्रूम बीजाक्षर जो होता है, ह्रीम बीजाक्षर जब लिखते हैं तो हम बाएं कान पर लिखते हैं और दाएं पे ह्रूम लिखते हैं। अब इसको आगे पीछे कर दिया तो प्रतिष्ठा सदोष हो गई।
यानी एक अक्षर इस कान में लिखने का इस कान में लिख दिया, इस कान का अक्षर पूरे लिखे, लेकिन स्थान का परिवर्तन कर दिया तो प्रतिष्ठा सदोष मानी जाती है। स्पष्ट पूज्यवर जिनसेन स्वामी जयसेन स्वामी ने लिखा कि बीजाक्षर वहीं स्थापित करें जहां पर उसका स्थान है, अन्य स्थान पर करने से वो मूर्ति उतनी अतिशयकारी नहीं होती। इसी प्रकार जो विधान में आप कह रहे हो उन बीजाक्षरों के कारण उनकी दिशाएं निश्चित हैं, ये आगम सम्मत है। श्रीमती अनुभूति जी जैन बरेली भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री दिलीप कुमार जी जैन खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पहले स्वर्ग से सर्वार्थ सिद्धि तक देवों की अवदान घटती रहती है और आयु बढ़ती रहती है। महाराज जी, सर्वार्थ सिद्धि तक एक हाथ प्रमाण आयु रह जाती है और 33 सागर की आयु रहती है, ऐसा क्यों होता है? और महाराज एक हाथ का प्रमाण क्या होता है? पहला प्रश्न की पहले आपने क्या बोला शुरू में? पहले स्वर्ग से सर्वार्थ सिद्धि तक मतलब देवों की अवगान घटती रहती है, अवगाहन घटती रहती है, और आयु बढ़ती रहती है महाराज जी। तो फिर ऐसा क्यों होता है? एक हाथ प्रमाण रह जाती है मतलब सर्वार्थ स्थिति तक। ज्यादा लंबू होना अच्छा नहीं है। हाँ, और एक हाथ का प्रमाण जितना बड़ा भारी शरीर होगा उतना ही गड़बड़ करता है। वहां सुख वैभव बढ़ता जाता है, आयु बढ़ती जाती है, और उनकी जो हाइट है वो, और नरकों में देखना उल्टा होता है, नारकियों के ऊपर के स्वर की हाइट कम है और जैसे जैसे नीचे जाएंगे हाइट बढ़ती जाती है। तो अपनी हाइट या बड़ा होना कोई अच्छी चीज नहीं है, और वहां के सुख के हिसाब से एक हाथ प्रमाण उनकी अवगाहना होती है, एक हस्ती प्रमाण। इतने सर्वार्थ सिद्धि देवों की पहले स्वर की अवगाहना 7 हाथ है, सौधर्मेंद्र आदि की मूल शरीर की, और सर्वार्थ सिद्धि की 1 हाथ प्रमाण होती है, और आयु 33 सागर की होती है। तो ये उनकी एक विशेषता होना चाहिए ऐसा। चलिए अनुभूति जी जैन बरेली भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे ज्यादा जो लंबू होते ना उनकी हमेशा चौखट में सिर फूटता है। खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा। हाँ। जिनका नाम बोला जाए, ये उनका दुर्भाग्य, जिन लोगों का नाम बोला जाए। सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मैं 12 वर्षीय छात्रा हूँ। इस वर्ष मैंने 190 अंक पाकर अब द्वितीय वर्ष में प्रवेश किया है। मुनि श्री, मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी इसी तरह 12 वर्षीय पूरा कोर्स पढ़ती रहूँ। इसके लिए मैं सभी के लिए आशीर्वाद चाहती हूँ। जहाँ पे 30 विद्यार्थी 12 वर्षीय कोर्स को पढ़ रहे हैं। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे मैंने ये 12 वर्षीय कोर्स पढ़ा और महाव्रतों को ग्रहण नहीं कर पाई, ऐसा तो नहीं कि ये अगले भाव में न ले जाके गज स्नान की तरह रहे? कृपया समाधान करें। वो तो पक्का है, वो तो गज स्नान ही होगा, लेकिन गज स्नान की भी प्रशंसा की गई है। गज स्नान अच्छा नहीं है, लेकिन निंदनीय भी नहीं है। कम से कम वो जितनी देर हाथी तालाब में रहा उतनी देर तो स्वच्छ रहा। एक व्यक्ति जितनी देर मंदिर में रहा उतनी देर तो पवित्र रहा, मंदिर के बाहर गंदा हो गया। लेकिन एक जो मंदिर आया ही नहीं है वो तो गंदा ही गंदा है। ये कम से कम 1 घंटे के लिए लोग कहते महाराज मंदिर जाने से क्या होता है? माला देखो बाहर आके क्या कर्म करते हैं। हमने कि बाहर कुछ भी कर्म करे, लेकिन जितनी देर मंदिर में है उतनी देर तो पवित्र है, उतनी देर तो शुभ कर्म बंद हो रहा है, उतनी देर शुभ कर्म बंद हो रहा है, अच्छे भाव हो रहे हैं। और उस समय पुण्य का जो बंद है और उस समय आयु बंद हो जाए तो, एक हम शराबी का उदाहरण देते ना, आता है कि एक शराबी कहता है साहब मैं शराब पीता हूं, छोड़ नहीं पाऊंगा। बोले कितनी देर के बाद पीते हो? तो उसने कहा इस पंडाल मान लो ये हाल है, यहां से वहां तक जाता हूं तो वहां पीता हूं, वहां से यहां आता हूं सो पीता हूं। तो बोले बीच में तो नहीं पीता? बोले नहीं पीता, इतने नियम ले ले। अरे इधर पीवे उधर पीवे, बीच में नहीं पीवे, नियम ले लिया। एक दिन उसका पुण्य देखो, सीधा आकर के वो बीच में चल रहा था, उसी समय गाज गिरी, मर गया, वो सड़ गया। बोलो शराबी का मरण हुआ है कि शराब के त्यागी का? बस 1 घड़ी आधी घड़ी आदि में से भी आध शुभ कार्य कर रहे हो तो उतनी देर तो शुभ है। कम से कम जितनी देर पढ़ रहे हो तो उतनी देर के लिए तो भाव तो आ गया कि यह कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब नहीं छोड़ पा रहे वो बात अलग है, लेकिन ज्ञान तो हो गया कि यह कार्य ज्ञान ही नहीं था,
आज तक उसे व्यक्ति धर्म मान के कर रहा था, और ज्ञान होने पर भली ना छोड़ पाए, लेकिन कम से कम ज्ञान तो हो जाता है, अधर्म होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं महाराज हम तो आपके प्रवचन सुनते ही नहीं हैं। उन्हें क्यों भाई? क्योंकि आप लोग कहते हो कि जान करके दोष लगाने में ज्यादा पाप है, अनजाने में नहीं है, इसलिए हम प्रवचन नहीं सुनते। हमें पता ही नहीं कि रात्रि भोजन में दोष है, तो हमें पाप कम लगेगा। मैंने कहा भैया ये मामला बहुत गड़बड़ है। जानने वाले को दोष कम लगते हैं, कम से कम वो हार करेगा रात में तो ये तो मानेगा कि ये करना गलत है, तो कम दोष है। और जो अनजाना व्यक्ति है उसको मालूम ही नहीं कि ये गलत है, इसलिए अनजाने व्यक्ति को दोष ज्यादा आता है, जानकर करने वाले को दोष कम आता है, यदि वो प्रमाद से युक्त नहीं है तो मजबूर में। इसलिए कोई बात नहीं, आप आचरण कर पाए या ना कर पाए, लेकिन ज्ञान तो करना ही चाहिए। दिलीप कुमार जी जैन खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा के बाद तैयार रहेगी श्रीमती सपना जी जैन बिजोनिया। गुरुवर के चरणों में शत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आपने सुबह प्रवचन में बताया था कि डॉक्टर और वैद्य भगवान का रूप होते हैं, मगर गुरुवर आजकल के डॉक्टर तो एक लुटेरे से हो गए हैं। किसी भी मरीज को अनावश्यक तो दवाई दे देते हैं और अनावश्यक सिजेरियन ऑपरेशन कर देते हैं डॉक्टर साहब। महाराज जी, तो उनकी कौन सी गति का बंद होगा? हमने दोनों बातें तो कही थी कि डॉक्टर भगवान का रूप नहीं कहा, हमने सेकंड भगवान कहा। सेकंड भगवान का अर्थ यही होता है कि एक तो भगवान है जो बचाने वाला है, और एक अपना वैद्य है जो बचा लेता है। आज को मैंने कहा था ना कि जो व्यक्ति ऐसे वैद्य गलत कार्य करते हैं उनकी ऐसी दुर्गति होती है कि वे जन्म पूरी जिंदगी भर बीमार रहेंगे, उनकी दुनिया में कहीं दवाई नहीं मिलेगी। एक रोम के बराबर स्थान पर 75,000 रोग होने की शक्ति है। कितना? जहां अपना रोम होता ना बाल, उतने 75,000 रोग हो सकते हैं। तो वे सारे रोग उन डॉक्टर वैद्यों को होते हैं जो डॉक्टर बेईमानी करते हैं, जो मेडिकल में नकली दवाई लिखते हैं, नकली बल्ब डाल देते हैं, नकली दवाइयां, नकली ऑपरेशन कर देते हैं। बहुत दुर्गति होगी। उस समय वो ऐसे ऐसे कई लोगों को अपन के देखा ना, दवाई नहीं होती तड़पते रहते हैं। वो पूर्व के वैद्य और डॉक्टर हैं जिन्होंने बेईमानी की नियम से, और कोई दूसरा कोई नहीं बचा सकता उसने। दुनिया बेईमानी करे तो चल जाए, डॉक्टर नहीं। दुनिया बेईमानी करे तो चल जाए, भगवान को नहीं माफ है। दुनिया यदि बेईमानी करे तो चल जाए, भगवान करे तो। गृहस्थ बेईमानी करे तो चल जाए, गुरु करे तो। बेटा बेईमानी करे तो चल जाए, लेकिन माँ बाप करे तो। बाढ़ खेत खाने लगी, पंच करे अन्याय, तो फिर न्याय कौन पर जाए? जो बागड़ा हमने सुरक्षा के लिए लगाई थी, उस बागड़ा ने ही खेत खा लिया। और पंच करे अन्याय, जो डॉक्टर रक्षा के लिए थे उसी डॉक्टर ने उसका भक्षण कर लिया। जो डॉक्टर के पास स्वस्थ होने के लिए गया था उसी ने किडनी निकाल ली। तो बाढ़ जब खेत खाने लग जाती है तो समझ लेना उसका बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। मैं तो डॉक्टरों से सदा कहता हूं, डॉक्टर बनना, महाराज बनना, ये सब खतरे से कम नहीं है। ये ऐसे हैं, सावधानी से रहोगे तो ये खजूर पर चढ़ने के समान है। खजूर खाओगे और थोड़ी से चूक गए तो नीचे चकनाचूर हो जाएगा। तो बहुत रिस्क वाला कार्य है। बेईमानों को फल मिलेगा, मिलता ही है। सपना जी जैन बिजोनिया के बाद तैयार रहेंगे श्री संजय जी चौधरी कामिनी परिवार गुना। परम श्रद्धेय निर्यापक गुरुवर के चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि जब किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत की जाती है तो स्वास्तिक क्यों बनाया जाता है, इसका क्या अभिप्राय है और इसे किस प्रकार चिन्हित करना चाहिए? 8 मंगलों में एक मंगल माना जाता है। किसी कार्य करने के लिए कोई ना कोई संकेत चाहिए मांगलिक। तो स्वस्तिक को एक जनपद के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार मंगल का है, इसलिए मांगलिक कार्य में स्वस्तिक बना लेते हैं। महाराज श्री 2 भक्ति कलश और ऑनलाइन के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं। श्रीमान रतनलाल जी, कैलाश चंद जी, धर्मचंद जी सोनी निवासी जोजवा और श्री केवल चंद जी, शांति स्वरूप जी, मनोज कुमार जी जैन
निवासी सूरत, इन दोनों परिवारों ने एक एक भक्ति कलश के माध्यम से यहाँ स्थापना की है और शातिशय पुण्य का अर्जन किया है। मैं आपके दान की अनुमोदना करता हूँ और श्री संजय जी चौधरी और उसके बाद तैयार रहेगी श्रीमती उषा जी पटवारी बियूरिया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुना जैन समाज और कामनी परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। जन्म और मरण अकाट सत्य है। जन्म और मृत्यु के बाद परिवार को सूतक पातक लगते हैं। तो गुरुदेव मेरी जिज्ञासा ये है कि ऐसा कौन से कारण होते हैं कि परिवार को यहाँ तक कि 5 पीढ़ियों को पूजन अभिषेक आदि बाधित हो जाते हैं और एक निश्चित समय बीतने के बाद जैसे 12 दिन बीत गए तो 13वें दिन वही व्यक्ति जाकर के भगवान का अभिषेक कर लेता है, आहार दान आदि कर लेता है। तो ऐसा क्या प्रक्रिया है? और दूसरा गुरुदेव एक उसमें एक जिज्ञासा ये भी है कि जैसे कोई सूतक पातक आने वाला होता है और हम लोग प्रतिष्ठाचार्य आदि से कोई बंधन करवा लेते हैं और उस शुभ कार्यों में सम्मिलित हो जाते हैं, तो क्या ऐसा क्या होता है गुरुदेव? जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे बहिष्कार कर दिया जाता है। देश से निकाल देते, पार्टी से निकाल देते, संघ से निकाल देते, समाज निकाल देती, क्योंकि उन्होंने अनुशासन भंग किया। चूंकि धर्म शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति के लिए कहा गया है कि संसार घटाना है और उसने संसार बढ़ाया, तो मैं मनुष्य पर्याय संसार घटाने के लिए मिली थी कि संसार बढ़ाने के लिए? हैं? तो तुमने तो बढ़ा लिया, कानून के खिलाफ हो गया। तो ये 10 दिन का तुम्हारा धर्म से बहिष्कार है। धर्म ने कहा तुमने धर्म के खिलाफ कार्य किया, तुम्हें संयम धारण करना चाहिए था। तुम मनुष्य बने थे, संयम धारण करके कल्याण करना चाहिए था। हर व्यक्ति नरकों में ये बोल के आया था कि मुझे जैसे ही मनुष्य पर्याय मिलेगी मैं संसार के विषय भोगों में नहीं फंसूंगा, सीधा जाकर के दीक्षा लूंगा। तो वहां पर सबने संकल्प किया और वो संकल्प तोड़ करके तुमने गृहस्थी बसा ली। और वैसे तुम कह सकते हो, बहाना बना सकते थे कि साहब मैंने गृहस्थी में बसाई है लेकिन हमने कोई असंयम नहीं किया। लेकिन बाल बच्चा होना क्या बता रहा है कि तुमने ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन किया है, तुमने इंद्रियों के विषयों को ग्रहण किया है। तो वो अपराध साक्षी है, उस अपराध की ये सजा है। 10 दिन के लिए धर्म कहता है दंडित कर दिया। अब मौत की सजा क्यों? मौत की सजा इसलिए कि तुमने मरने पर दुख क्यों मनाया। यानी इसका अर्थ है कि संसार घटे तो तुम्हें दुख हो जाए और बढ़े तो खुशी हो जाए। बस संसार घटे तो दुख है, इसलिए मरण का सूतक है। संसार बढ़े तो खुशी है, ये जन्म का सूतक है धर्म कार्यों में। और इतना सजा काफी है, 13वें दिन उसकी सजा पूरी हो जाती है और उसको शामिल कर लिया जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री गणेश रेणु राणा, श्री मोहित नम्रता राणा, रघुराज एवं भरत राज राणा एवं पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट, जयपुर, राजस्थान।